नमस्कार दोस्तों। ग्राफिक नॉवेल्स, इस शब्द को हम सभी जानते हैं और हम सभी सुन चुके हैं। कॉमिक बुक ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल्स पे यह शब्द प्रमुख है और बार बार इस्तेमाल में लाया जाता है। सुपर हीरो, फिक्शन और फैंटेसी जॉनर में यह शब्द बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप ग्राफिक नॉवल का सही अर्थ समझते हैं? आखिर क्या अंतर होता है एक कॉमिक बुक और एक ग्राफिक नॉवल में? या अंतर होता भी है कि नहीं होता है? और अगर है तो भारत की सबसे पहली ग्राफिक नॉवल कौन सी थी, क्या आप बता सकते हैं? आइए इन्हीं सब सवालों के साथ आज की इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरुआत करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी में अगर आप किसी से पूछें कि भाई ये ग्राफिक नॉवल का क्या मतलब होता है, तो मेरा मानना है कि कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग जो आपको जवाब देंगे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखिए, कुछ लोगों के मुताबिक कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल में कोई खास अंतर नहीं होता है और कुछ लोगों का यह मानना है कि एक ग्राफिक नॉवल एक कॉमिक बुक का अपग्रेडेड वर्जन है। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले तो इस शब्द को समझिए दोस्तों। ग्राफिक नॉवल का लिटिल मीनिंग होता है ऐसी बुक जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि इलस्ट्रेशंस के जरिए कहानी को समझाया और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको हम सीक्वेंशियल आर्ट भी कहते हैं। सरल शब्दों में इसके अंदर का कंटेंट आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए भी मिलेगा। अलग अलग इलस्ट्रेशंस के जरिए कहानी को देखा और समझा जाता है। ये इलस्ट्रेशंस अलग अलग बॉक्सेस में बनी होती है जिन्हें हम पैनल्स बोलते हैं। और एग्जैक्टली यहीं से हमारा कंफ्यूजन भी शुरू होता है कि भाई जो भी अभी कुछ मैंने बोला है, आप कहेंगे भाई यही तो एक कॉमिक बुक होती है, तो आखिर एक कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल में अंतर क्या हुआ? इट्स सेम टू सेम। दरअसल अंतर आता है उस ग्राफिक नॉवल के अंदर के कंटेंट में। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो कॉमिक बुक को अमूमन बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट माना जाता है। कॉमिक बुक्स को पढ़ने वाले पाठक बच्चों को समझा गया है या फिर टीनेजर्स को, जैसे कि 1980s में बनाया गया सुप्रसिद्ध भारतीय कैरेक्टर चाचा चौधरी, और उसी की तरह उसके अलग अलग वेरिएशंस जैसे कि पिंकी, बिल्लू, रमन, ये सभी बहुत लाइट हार्टेड स्टोरीज हुआ करती थी। इनकी जो इलस्ट्रेशंस थी वो एक कार्टूनिस्ट बनाया करते थे, प्राण, और इनकी कहानियों के जो कंटेंट थे वो ज्ञानवर्धक हुआ करते थे या फिर मोटिवेशनल हुआ करते थे। तो यही वजह थी कि इन कॉमिक बुक्स को बच्चों के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कई और पब्लिशर्स मार्केट में आए, कॉमिक बुक्स भी अलग अलग जॉनरा में आने लगी, जैसे कि एक्शन, सस्पेंस, हॉरर। यही रीजन रहा कि लेट 80s और 90s में कई माता पिता बच्चों को कॉमिक बुक्स पढ़ना भी पसंद नहीं करवाते थे, बिकॉज उनको लगता था कि इसका जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए अनअप्रोप्रिएट है। सोच के देखिए, ये 1980s और 90s में भी उस जमाने में सोच लोगों की हुआ करती थी। अगर आज के कंटेंट के बारे में सोचा जाए, जो कुछ भी सोशल मीडिया में है और जो कुछ भी कॉमिक बुक्स में आता है, तब तो इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड, इजंट इट? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मिड 80s ऑनवर्ड्स कॉमिक बुक्स केवल छोटे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि टीनेजर्स के लिए भी आती थी। सम ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स एज वी ऑल नो, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स एक्सेट्रा, जिसमें कहानियां और कैरेक्टर्स थोड़े और रियलिस्टिक या कहें थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए। यहां से सुपर हीरो जॉनर की शुरुआत हुई। इन कहानियों में हीरो था, विलन था, लड़ाइयां होती थी, लोग मरते थे और सुपर हीरो सभी नाइंसाफियों का बदला लेता था। अब ये बात तो हम कई बार अपने चैनल पे बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ये सुपर हीरो कॉमिक बुक सिर्फ टीनेजर्स या बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इन द एंटायर 90s इस सब के बावजूद इनको कॉमिक बुक्स का नाम ही दिया गया। तो ये ग्राफिक नॉवल आखिर आई कहां से? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सही मायने में भारतीयों को ग्राफिक नॉवल का पता हॉलीवुड मूवीज से लगा। जी हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। मैं हार्डकोर रीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल ऑडियंस या पब्लिक फिल्मों के जरिए ही इस बारे में जान पाई। फॉर एग्जांपल 2006 में एक फिल्म आई थी जो कि जैक स्नाइडर की फिल्म थी, एंड दैट वाज 300। नाउ द मूवी वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन उसके प्रमोशंस के दौरान या उसकी मेकिंग के दौरान हमें पहली बार यह पता चल पाया कि 300 एक्चुअली में एक ग्राफिक नॉवल एडेप्टेशन है। जब ये ग्राफिक नॉवल शब्द मेरे जैसे रीडर्स ने पहली बार सुना तो आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आखिर ये ग्राफिक नॉवल क्या होता है। ये वो जमाना था जब ऑरकुट और फेसबुक नए नए आए थे, इंस्टाग्राम की शुरुआत होने वाली थी। हालांकि हम 1-2 दशक पहले की बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूब भी अपने आप में एक नया प्लेटफॉर्म था हम इंडियंस के लिए। धीरे धीरे पता चला कि डीसी और मार्वल कॉमिक्स भी ग्राफिक नॉवेल्स पब्लिश करती हैं, और तब जाकर हमें पता चला द डार्क नाइट रिटर्न्स, वॉचमैन,
और सैंडमैन जैसी एब्सोल्युटली अमेजिंग ग्राफिक नॉवेल्स के बारे में। हमें पता चला कि ग्राफिक नॉवेल्स किसी सामान्य कॉमिक्स से काफी अलग होती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स। एक ग्राफिक नॉवल डेफिनेटली एक कॉमिक बुक से हटकर होती है। उसके अंदर आपको वायलेंस, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट भी मिल सकता है। सो डेफिनेटली इट्स मेंट फॉर मैच्योर रीडर्स। तो इसमें कोई शक नहीं कि ग्राफिक नॉवल का आरंभ वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ और भारत में भी इंटरनेट के जरिए इंडियन रीडर्स को ग्राफिक नॉवेल्स देखने, पढ़ने और जानने को मिलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राफिक नॉवेल्स के बारे में सभी लोगों को मूवी से पता चला। जैसे कि मैंने शुरुआत में कही, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ पे जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक शॉप्स अवेलेबल थी, वहां पे बुक शॉप्स पे आपको ग्राफिक नॉवेल्स के कलेक्शंस बहुत पहले से मिल रहे थे। तो जिन रीडर्स के पास में, जिन टीनेजर्स के पास में इनका एक्सेस था, वो वहां जा सकते थे। तो डेफिनेटली मच अर्लियर देन द 300 मूवी, रीडर्स को ग्राफिक नॉवेल्स के बारे में डेफिनेटली पता रहा होगा। मगर जन सामान्य में, किसी भी छोटे बड़े शहर में ये ग्राफिक नॉवेल शब्द पॉपुलर हुआ मूवीज से। और अब अंत में आइए बात करते हैं इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स की। सो एज वी ऑल नो, ये सभी जो कॉमिक बुक पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि होलिका ऑफ एंटरटेनमेंट या याली ड्रीम क्रिएशंस या बुल्सआई प्रेस या स्वयंभू कॉमिक्स, ये सब आज की डेट में ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि डेफिनेटली बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और जैसे कि हमने आपको ग्राफिक नॉवेल की एक सो कॉल्ड एक डेफिनेशन समझाई, इन कॉमिक बुक्स का भी कंटेंट, इनके डायलॉग्स, इसमें यूज करने वाली लैंग्वेज अपने आप में मैच्योर रीडर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ये बात सच है कि आज की डेट में ग्राफिक नॉवेल शब्द को बहुत लूजली यूज किया जाता है। इनफैक्ट किसी भी कॉमिक बुक को आप ग्राफिक नॉवेल भी कह दोगे तो कोई मुद्दा नहीं खड़ा करेगा, कोई इशू नहीं बनाएगा। Your Honor, I object! लेकिन ओवरऑल जो डिवीजन है वो इन्हीं बेसिस पे है जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। 2007 या 8 में किसी एक बुक शॉप पे, मुझे याद आता है, मैंने देखी थी सारनाथ बनर्जी की कॉरिडोर। और मुझे आज तक याद है कि कॉरिडोर को उस जमाने में पब्लिसाइज किया गया था एज इंडियाज फर्स्ट ग्राफिक नॉवल। इसका कंटेंट क्या था और ये ग्राफिक नॉवल क्या थी, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये सच है कि इसका प्रमोशन कंप्लीटली एज द फर्स्ट इंडियन ग्राफिक नॉवल ही किया गया था। हालांकि रिवर ऑफ स्टोन्स बाय अरिजीत सेन, अगर आप गूगल से पूछेंगे तो आपको सर्च में पता चलेगा कि भारत की पहली ग्राफिक नॉवल का दर्जा रिवर ऑफ स्टोन्स को दिया जाता है। अब चूंकि मैंने खुद भी ये ग्राफिक नॉवल नहीं पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर कॉरिडोर की बात करें तो हाँ, वो मेरे पास है, मेरे कलेक्शन में है। ना केवल कॉरिडोर बल्कि सारनाथ बनर्जी की आने वाली कुछ ग्राफिक नॉवेल्स भी मैंने खरीदी। सो कॉमिक बुक्स हो या ग्राफिक नॉवेल्स, अपने आप में ये पूरी दुनिया एक फैंटेसी वर्ल्ड है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हम बच्चों के कंटेंट से कहीं ज्यादा आगे निकल आए हैं। तो आज की डेट में दे आर सेपरेट कैटेगरीज। बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, टीनेजर्स के लिए भी अवेलेबल है एंड डेफिनेटली मैच्योर रीडर्स के लिए भी अवेलेबल है। बस रीडर्स की जरूरत है, किताबों को पढ़ने और किताबों की रिस्पेक्ट करने वालों की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी कॉमिक बुक कम्युनिटी, हमारी ग्राफिक नॉवल कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की, उसे सशक्त करने की। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Definitely search for graphic novels and read them and collect them. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.